अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू मज़हब के आदमी ने सवाल किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने कुरान पाक को पढ़ा और उसको मैं समझ भी गया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि कुरान पाक में दूसरी जन्म का जिक्र किया है, तो उसके बारे में आप मुझे समझा दें कि ये दूसरी जन्म किस तरह की होगी। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, और वो ये आपके मजहबी किताब विरद संस्कृत में है। उसमें यही लिखा है कि एक और पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब है नेक्स्ट जिंदगी, यानी एक और जिंदगी। इसी तरह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पहले आप थे नहीं, फिर आपको पैदा किया, फिर आप इस धरती पे आ गए, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। हम मुसलमान ये बात मानते हैं। आपके विरद में भी पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, सेम जिस तरह कुरान पाक में लिखा है। तो इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि दोनों किताबों में, एक कुरान पाक में और एक आपकी विरद में, दूसरे जन्म का जिक्र है, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदगी। इसी तरह दुनिया में जो लोग आते हैं तो अल्लाह ताला किसी को गरीब घराने में पैदा करता है, तो किसी को अमीर घराने में पैदा करता है, तो किसी को बीमार पैदा करता है और किसी को सेहतमंद पैदा करता है। लेकिन अल्लाह ताला के पास इस बात का इंसाफ है, क्योंकि अगले जहान में अल्लाह ताला इनको इस बात का सिला देंगे। और ये आप लोगों की दूसरी मजहबी किताब में इस बात का भी जिक्र है। ये मिलता है भगवद गीता के श्लोक से, चैप्टर नंबर 2 में। इसमें लिखा होता है कि जब कि एक शख्स जब कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, इसी तरह रूह एक नई बॉडी में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह इन लोगों ने जो बनाया है संस्कारा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छे पैदा होंगे, वरना लूला लंगड़ा पैदा होंगे। अल्लाह ताला मर्जी के मालिक हैं। वो कुछ लोगों को अपाहिज पैदा करता है और कुछ लोगों को सेहतमंद पैदा करता है। सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि लोगों को जांच सके। ये लोगों का इम्तिहान है। इसी तरह अल्लाह ताला हर मुसलमान का इम्तिहान लेता है, यानी उनको अमीर अगर पैदा करता है तो उनके माल के हिसाब से उनका इम्तिहान है कि वो ज़कात देता है या नहीं, वो हज करता है या नहीं। ये चीज़ें उन पर फर्ज की जाती हैं। और उस हिसाब से कि जो लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं, 5 वक़्त नमाज पढ़ते हैं, और जितना भी अल्लाह ताला ने उन पर कर्म किया है उस हिसाब से वो चलते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं। जिसको बीमार किया है उनको उस बीमारी पे सब्र का इम्तिहान है। जिसको गरीब पैदा किया है उसका उस गरीबी में इम्तिहान है। जिसको बे औलाद पैदा किया है उसका उस बे औलादी में सब्र का इम्तिहान है। इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी का है माजूर बच्चा देता है तो ये उस माँ बाप का इम्तिहान है। लेकिन इसके बावजूद जिसको अल्लाह ताला माजूर बच्चा देता है और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो उस बच्चे में अल्लाह ताला ने उस माँ बाप के लिए इम्तिहान रखा हुआ है। और जब वो उसमें पास हो जाते हैं, जितना कठिन इम्तिहान उतना बड़ा इनाम, उस पर अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस दे देता है, क्योंकि वो उस पर सब्र कर लेता है। हो सकता है वो उसमें फेल हो जाए, इसीलिए अल्लाह ताला कहता है तुम्हारा औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इसीलिए जो दुनिया में अल्लाह ताला इम्तिहान देते हैं वो अगले जहान के लिए या तो सज़ा है और या उसका जजा है। इसलिए आपकी मजहबी किताबों में जो स्वामी है वो इसको नहीं समझ सकते, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी गई। वेद बात करता है पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ। इसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान दोनों आखिरत की जिंदगी का जिक्र कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं
ایک بار آتے ہیں اور یہ دنیا آخرت کا امتحان ہے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برائی سے بچائیں، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لو اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔